बोला उनसे, मैं क्यों भाई मुझे क्यों मार रहे हो। हम्म। है ना, यहाँ जो है भैया परीक्षा ली जाती है आदमी की हर एक की। अच्छा। तो वहां पर कढ़ा भदक रहे थे तेल के बहुत। अच्छा। और उल्टे सीधे आदमी भी टंग रहे थे बहुत। हम्म। उन्हें काट फाड़ रहे थे। अच्छा। हाँ, चिल्ली चाट मच गया था पूरा। अच्छा, वो नरक का सीन हाँ, था। मेरा कसी तो गुफा की है। जब उन्होंने मेरा बल्लम फाड़ कर उन्होंने कढ़ा में को धकेल दिया मुझे। डाल दिया कड़ा। हाँ, डाल दिया ना, बहुत बचा, जबरदस्ती मार दिया। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। नमो परमेश्वर पार ब्रह्म, ध्यावे ऋषि मुनि सिद्धगण, भर्गो ज्योति तरंग स्थित, ध्यावे शुक सनकादि सनातनम, जय आदिनाथ अविनाशी आत्मा, जगत मूल जग कारणम, नारद शारद नाद स्थित गामे निस्दिन योगी जन, ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरे शिव शेष कार्तिकेय गणेश आराधितम, मैं नारायण नार तेरी तू पुरुष मेरा पार ब्रह्म, एक तेरी आस एक तेरी याद में मैं सिर झुकाए तेरी शरण। आज हम बात करने जा रहे हैं परलोक गए हुए उन व्यक्तियों की जिनको यमदूत या देवदूत दूसरी दुनिया में ले गए और उनको फिर दोबारा इस संसार में भेज दिया गया। तो आज हमारे साथ हैं, अपने गांव का नाम बताइए। टंगड़ोली टंगड़ोली। तंगड़ौली। और आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। ये जो घटना आपके साथ हुई थी, जो वो यमदूत आपको दूसरी दुनिया में ले गए थे, कितना समय हो गया उसका? तो चार चार एक महीने के आसपास हो गए। अभी 4 महीने हुए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। तो किस तरह से आपको अनुभव हुआ था, थोड़ा बताइए। जैसे कि रात का समय तो कोई नहीं पता था। हम्म। तो मैं सो रहा था। सो रहे थे आप? हाँ। तो मुझे जो है केवल डायरेक्ट परलोक गए। अच्छा आत्मा परलोक में पहुंच गई। अच्छा। कोई लिवाने नहीं आया था? नदी वाला कुछ नहीं आया था। अच्छा अच्छा, अपने आप चले गए? हाँ। तो वहाँ जो थे बहुत राक्षस से थे। हम्म। उन्होंने मुझे बदलम ले रखे थे। हम्म। और मेरे पेट में को बाढ़ रहे थे। घुसा रहे थे। हाँ। उनको यमदूत बोलते हैं। हाँ जी। यमराज के हाँ, वे यमदूत। सेवक होते हैं, यमदूत उनको बोलते मैं बोल रहा हूँ उनसे, मैं क्यों भाई मुझे क्यों मार रहे हो। हैं। हम्म। है ना, यहाँ जो है भैया परीक्षा ली जाती है आदमी की हर एक की। अच्छा। तो वहां पर कढ़ा भदक रहे थे तेल के बहुत। अच्छा। और उल्टे सीधे आदमी भी टंग रहे थे बहुत। हम्म। उन्हें काट फाड़ रहे थे। अच्छा। हाँ, चिल्ली चाट मच गया था पूरा। अच्छा, वो नरक का सीन हाँ, था। नरक का सीधा गुफा की है एक। अच्छा, गुफा थी। हाँ, लंबी सी पट्टी सी उसमें जो अच्छा टंग रहे थे आदमी। अच्छा। तो जी, जब उन्होंने मेरा बल्लम फाड़ कर उन्होंने कढ़ा में को धकेल दिया मुझे। डाल दिया कड़ा। हाँ, डाल दिया ना, बहुत बचा, जबरदस्ती मार दिया। अच्छा। तो तो क्यों डाल दिए? हम्म। यूँ कह रहे थे कि यहाँ कर्मों की सजा परीक्षा ली जाती। कर्मों की सजा हाँ। दी जाती है, तो हाँ। ऐसा आपका कौन सा कर्म था? आपने पूछा नहीं उनसे? तो ये कि वो जतावा बताया। है? जतावा। जतावा। हम्म। अच्छा। कि कर्म सही करो। हम्म। तो जतावा दिया उन्होंने मुझे। अच्छा, चेतावनी है हाँ। हाँ। कि दुनिया में जाके कर्म ठीक करो अपने। हाँ, और कोई बताओ। हाँ। तो दूसरों को भी ये बात बताओ। हाँ, तो मैं जो हूँ उसमें से कला में से निकल कर जब शरीर में आत्मा आई मैं। अच्छा, वहां से निकल गए आप? हाँ, मतलब फिर भी मुझे पकड़ रहे थे वे। अच्छा। बाद में भी बहरहाल छोड़ दिया। फिर फिर पीछा नहीं करा। अच्छा अच्छा, पीछा पीछा नहीं नहीं करा। करा। आप वहां से आ गए? हाँ, कड़ाह को निकाल दिया उन्होंने। निकाल दिया। भटकते हुए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उस वक्त तो तकलीफ हुई होगी आपको? तकलीफ का मेरा सारा शरीर बिल्कुल खत्म था। जल गया? मतलब टूटा पड़ा था बिल्कुल, ऐसा था कि मर गया। अच्छा। तो जब आत्मा शरीर में आई हाँ। तो मैं जागृत हुआ। हम्म। तो बस इस दुनिया में? हाँ, मैंने एकदम आत्मा ने जवाब दिया कि तू खत्म हो गया था। अच्छा। अब दोबारा से जन्म जन्म दोबारा हो गया हो है? गया बस। अच्छा, तो ये घटना हुई ये आपके घटना साथ। हुई। थोड़ी देर आप रहे हाँ। दूसरी दुनिया में, हाँ, नरक में। नरक में।
तो फिर आपने यहाँ बताया होगा कुछ लोगों को। मैंने बताया भी था, मेरी मजाक माननी, फिर भी इनने इनसे बताई। अच्छा अच्छा। मैं कहा हूँ पसंद है, गुरु जी से बता कहूँगा। क्योंकि हमें तो भगवान यम ले गए थे, जो नरक के देवता हैं ना, यमराज जी, अच्छा वो खुद ले गए थे हमें अच्छा जब हमारी उम्र थी 19 साल की। अच्छा। तो वो आए और ऐसे हाथ करा, हम्म, हम लेटे हुए थे, सो नहीं रहे थे, अच्छा। जागे हुए थे। तो उन्होंने हमारी आत्मा को शरीर से निकाल लिया, खींच लिया अच्छा और अपने भैंसे पे बैठाया। अच्छा चलो दूसरी दुनिया में चलना है, परमात्मा ने तुम्हें बुलाया कि अभी मृत्यु का समय नहीं है, लेकिन बुलाया है। हम्म, तो वो ले गए, उन्होंने हमें अच्छा स्वर्ग दिखाया, अच्छा। नरक दिखाया, जहां तुमको डाला था ना कड़ाव में, हाँ वो जगह भी दिखाई। अच्छा। ऐसी ऐसी भयानक जगहें हैं वहां नरक में। हाँ, और नरक के बारे में एक चीज है, अच्छा इस दुनिया में आकर के तो मत बन होशियार और चालाक, अच्छा नहीं तो बन जाएगा नरक के भेड़ियों की खुराक। अच्छा मैडम। नरक में भेड़िए भी हैं जो आदमी हाँ को चीर फाड़ के खा जाए। हम्म। हाँ और जो पक्षियों का मांस खाते हैं, तो पक्षी उनकी आंखें निकाल दें और उनके मांस को खाते हैं। बतेरे हमारे हिंदू धर्म में हाँ होली पे देखो तुम, हाँ ऐसे वो मुर्गे हाथ में टांग के लावे, और वे बेचारे मुर्गे काए 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 ऐसे करते रहो है। बतेरे कोई बकरा खाएगा, कोई कटरा खा रहा है। और होली पे बतेरे तो सुअर भी खावे। हमारे यहाँ हाँ हमने देखे, अब तो मैं गांव में घूमता नहीं, लेकिन पता सब। पहले ये पता चला मुझको कि जो अच्छे परिवारों के लोग हैं, जैसे जाट परिवार के लोग, नवयुवक शराब पी हुई है होली पे और भंगियों में जाके पकवा रहे हैं सुअर, सही बात मुर्गा, सही बात। जो घर पे नहीं बना देते तो वहां जाके खाने। तो उनका क्या होगा, उन्हें कढ़ाऊ में ही तो फेंकेंगे। कर्मों की सजा मिलनी तो है ही। कर्मों की सजा मिलने। तो एक बात बताओ, आप तो मीट मांस नहीं खाओ थे, है ना, हम तो लाए शराब वगैरह। शराब तो कभी, जैसे कि त्योहार वार कभी थोड़ी बहुत पी ली, हाँ तो ऐसे वो, नहीं पीते हम। तो देखो कभी चाहे कोई त्योहार पे ही पी रहा है या बारात में पी रहा है, तो ये चीज गलत है। चल। शराब वालों को यमराज जी ने हमें दिखाया, उनके मुंह ऐसे चीर रखे थे और मुंह से खून और मवाद बह रहा था। हमने कहा ये कौन लोग हैं साहब? बोले ये शराबी। इनके बाप ने भी इनके पैर पकड़े, धर्म गुरुओं ने इनको समझाया अच्छा कि भैया मत पियो, घर का नाश कर दिया, पर ये माने नहीं। ये क्या कहते थे, अरे नरक में जाएंगे, अपने यार मिलेंगे, जाम चल रहे होंगे और परियां नाच रही होंगी। ये नरक को ऐसा समझते हैं। यहाँ देखो इनकी क्या दुर्गति हो रही। उनके हाथ पैर काट रखे थे और मुंह चीर रखे थे। अच्छा हाँ, और मांस खाने वाले, जो जिन जिन का मांस खाया ना, पशुओं का खाया, तो पशु उनको सींग से ऐसे उछाल रहे थे। ये सब उन्होंने हमें दिखाया। और हाँ बताओ क्या कह रहे हैं? मैंने कहा था जैसा कि गुरु जी, आदमी का शरीर तो फूक जाता है, हाँ, तो आत्मा तो परलोक में पहुंचे। अब देखो आत्मा तो गई ना। हाँ जैसे तुम्हारा शरीर तो यहाँ घर पे पड़ा था, हाँ बहुत से ये कह रहे हैं ना, जब हम मर गए और शरीर फूंक दिया तो फिर तो कुछ नहीं रहा। तो वहां जो मुझे आदमी दिखाई दिए जो मर गए, तो वो पूरे शरीर में है हूँ, कष्टिका मिल रही तो शरीर में कोई। मैंने जो देखा कि आदमी मरने वाला शरीर में कैसा आ गया, शरीर शरीर फूक गया। शरीर में ऐसे आ ऐसे गया। जैसा हमें ऐसे ही है आदमी, और मगर सुनो सजा मिल सुनो गई। कैसे आ गया। सपने में हम कैसे शरीर पे चले जाते हैं। हाँ सपना आदमी देखता है तो ये शरीर तो हमारा चारपाई पे पड़ा रहता हाँ, है ये नंबर नहीं और नींद आ जाती। नींद में सपने में हाँ कौन सा शरीर हमें मिलता है? हाँ जो हम घूमते हैं कि नदी के किनारे घूम रहे हैं और बैल आ गया और उसने मार दिया, हाँ, और फिर जब आंख खुले तो पसीने पसीने है। हम्म, तो ये सूक्ष्म शरीर होता है। अच्छा एक तो ये शरीर है जो हमारा है, हाँ जिससे हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा दुनिया में काम करते हैं। हाँ
और एक इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, अच्छा वो निकल के जाता है सपने में। अच्छा। और ये तो मरने के बाद ही इसको तो जला दें, हाँ और जो सूक्ष्म शरीर है वो स्वर्ग में, नरक में, इधर उधर जाता फिर कट हो जाता है। है। हाँ, तो वो जाता है। और वो यमराज्य तो में सूरज में भी ले गए थे, जो सूरज चमक रहा है ना, इसके अंदर भी दिखाया, वहां देवता हैं और वे यज्ञ कर रहे। अच्छा। और देवलोक में भी ले गए हमें, हाँ देवताओं को दिखाया, ये शिव जी बैठे हैं, और ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु भगवान हैं, और फरिश्ते, पंखों वाले फरिश्ते भी दिखाए। ये सब दिखाया हमें। मुझे तो सजा सजा दिखाई दी बस। बस तुम्हें तो नरक में घुमा के नीचे को हाँ, डाल बस दिया छोड़ दिया। है। हाँ तो हमें तो सारी चीज दिखा, जिसको हम परमात्मा कहते हैं ना, हाँ, जैसे हम जप रहे हैं एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो परमात्मा वहां तक हमें ले गए कि परमात्मा कौन है ये भी देख लो। अच्छा शिव जी जिसकी माला जपते हैं, अच्छा विष्णु जिसका ध्यान करते रहते हैं, अच्छा। हम्म? हाँ, ब्रह्मा जी वेद मंत्रों से जिसकी गाथा को गाते रहते हैं, हाँ, ऋषि मुनि जिसका ध्यान लगाए रहते हैं, हाँ, वो है पार ब्रह्म परमात्मा है। तो वहां भी ले गए, वहां ये आवाज हो रही थी, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। वहां परमात्मा बैठा था, अच्छा रोशनी के पर्दे थे, और उसके पीछे एक कोई पुरुष हाँ, बैठा हुआ था। अच्छा ना वो विष्णु था, ना शिव था, कोई और ही था वो। उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी, अच्छा और बोला मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ही तुमको बुलाया है, और ये मंत्र जपना, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, उन्होंने कहा। और यही मंत्र सबको दुनिया में बताना, और ये भी बताना जो पाप कर्म करते हैं मरने के बाद वे नरक में डाले जाते हैं, और दुनिया में जब तक रहते हैं वे दुख पाते रहते हैं अपने पाप कर्मों के कारण। और जो बड़े होशियार और चालाक बनते हैं, दुनिया में जो बनते हैं घने होशियार और चालाक, वे बनेंगे नरक के भेड़ियों की खुराक। सही है। नरक में जो भेड़िए हैं हाँ। उन्हें चीर फाड़ के खा जाएंगे, उनकी खुराक में। तो आपने जो देखा है ना वो बिल्कुल सच है। हाँ सच। हाँ, क्योंकि वो हमने भी देखा ना, हमें भी दिखाया, हाँ, और हमने 100 से ज्यादा आप जैसे लोगों से बात की है और वीडियो बनाई है उनकी। हाँ, और उनको बाद में ये भी कहा है कि भैया हाँ, परमात्मा का नाम जपा करो, सही है। झूठ मत बोलो, अंडा मांस बीड़ी सिगरेट शराब ये छोड़ दो है। बीड़ी सीढ़ी तो ना पीते हैं हम तो। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, चार बहुत- भैया कोई सा बीड़ी सीढ़ी। बहुत से बीड़ी भी पी में, मुर्गे भी खावे, हाँ शराब भी पी में, सही कह रहे। झूठ भी बोले, धोखा भी दे में है। सही कह रहे। अपने बाप से कुछ कहेंगे, भैया से कुछ कहेंगे, भाई की जमीन लिखवा लेंगे आगे है। सही जरा जरा सी बात पे उन्हें ये नहीं कि दुनिया में तुम कर क्या रहे हो सही कह रहे। है। तो आदमी को पुण्य कर्म करने चाहिए और पाप कर्म से बचना चाहिए। आगे और परमात्मा का जो मंत्र है ना जिसे हम जपते हैं, हाँ एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, इसको आप भी जपा करो ये मंत्र, ठीक है। हाँ, तो देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिले हैं और जो नरक में गए और नरक से ही वापस आ गए, उनको अगली दुनिया का पता नहीं, देवताओं का पता नहीं, फरिश्तों का पता नहीं, पैगंबरों का पता नहीं। जितने सितारे चमकते हैं आसमान में इतने लोक हैं, यानी वहां वहां पे मखलूक है, वहां दुनिया बसी हुई है, और वे अच्छे बुरे काम कर रहे हैं। ये हमारी पृथ्वी ऐसी है, इस पे देवता भी आना चाहते हैं, और यहाँ तप पूजा पाठ दान करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो हम फिर से इस वचन को कह रहे हैं, जो खुद को बनते घने होशियार और चालाक, वे बनेंगे एक दिन नरक के भेड़ियों की खुराक, उनकी खुराक बनेंगे। तो ऐसी चालाकी हमें नहीं करनी चाहिए, झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए,
उल्टे सीधे कर्म हमें नहीं करने चाहिए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच।